अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ वर्ड आपके सामने हाजिर हैं मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। आपको क्विक मार्केट अपडेट देंगे, टू द पॉइंट वीडियो होगी, ज़्यादा हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे, बट इसका एक एक सेकंड इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर तरीके से समझ बूझ लेना इस वीडियो में जो समझाऊंगा आपको। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो पहला काम ये कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में आपने घंटी के निशान को भी दबाना है ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिल जाए और आप भी जो मेरे फॉलोअर्स मेरे अपडेट से फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग भी उठा पाओ और मार्केट में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ ना करो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना भी मेरे भाइयों ने मेरे दोस्तों ने नहीं भूलना है। वाहिद फीस से जो मैं आपसे मांगता हूँ हर वीडियो के एंड पे कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो और साथ में कमेंट भी कर दिया करो, फीडबैक दिया करो, और अगर फीडबैक नहीं देना चाहते तो कम से कम हाय हेलो ही कर लिया करो। अब बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर 25,000 की रेंज से आपको जो एनालिसिस दिए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया, जो हमारे एनालिसिस थे एक्यूरेट वैसे ही मार्केट गई है नीचे। और इस बीच में आपको एक शॉर्ट की स्कैल्प दी गई थी 23,800 की रेंज से और उसने भी तमाम टारगेट्स अपने काफ़ी क्विकली हिट किए थे। तो ओवरऑल दोस्तों गिरती हुई मार्केट के अंदर भी जो मेरे फॉलोअर्स थे, मेरे सब्सक्राइबर्स थे, मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं तो अच्छा प्रॉफिट वगैरह बनाया होगा। और अब देखिए दोस्तों तो 21,900 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए अब बिटकॉइन मौजूद है 22,400 की रेंज में। और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए अगर देखें एक घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ तो काफ़ी पथेटिक किस्म का प्राइस एक्शन जो है वो 4 दिनों से चल रहा है। आज चौथा दिन है डंप के बाद और कोई ख़ास हमें वॉल्यूम मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा है। आप अगर इस पूरी रेंज को दोस्तों ऑब्जर्व करो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेट करने के अलावा ये प्राइस एक्शन कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ना तो नीचे की कोई कंडीशन हमें कंफर्म हो रही है, ना ही ऊपर कोई मूव कंफर्म हो रहा है। तो ओवरऑल आप एक तरह से कह सकते हो कि इस टाइम मार्केट की जो कंडीशन है, जो डे ट्रेडर्स हैं खासतौर पे, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे और उस मकाम पर पहुंच चुके होंगे जहां पर उनका जहन जो है अब उनका साथ छोड़ रहा होगा और वो ब्लाइंड ट्रेड्स की तरफ जा रहे होंगे। और यही दोस्तों मार्केट मेकर चाहते हैं कि आप ब्लाइंड ट्रेड्स लो और यहाँ पर वो लोग आपको घेर कर मारें और फिर प्रॉफिट बनाएं। तो आप लोगों ने पहला दोस्तों इस तरह की गलती नहीं करनी है। और जब तक कोई मूव क्लियर नहीं होता मेरा आपको मशवरा होगा कि इस किस्म के प्राइस एक्शन में जाना बेवकूफ़ी होगी। और यहाँ पर मूव कब क्लियर होगा तो खैर वो तो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ, बट पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो आपने समझनी है, जो कि आप कह सकते हो कि आज की वीडियो का मेन मुद्दा है। अब इस टाइम दोस्तों अगर बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम का आप अगर प्राइस एक्शन देखो, हमारा चार्ट जो हमारे सामने ओपन है इसको देखो तो इतना सादा और इतना साफ सुथरा प्राइस एक्शन है कि यहाँ पर अगर कोई एबीसी भी जानता होगा प्राइस एक्शन की तो आपको बता देगा कि यहाँ पर आखिर इस टाइम क्या चल क्या रहा है और इस प्राइस एक्शन के लिहाज से नेक्स्ट मूव हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक बात समझनी है कि क्रिप्टो मार्केट जो होती है ना, वो बाकी फाइनेंशियल मार्केट से बिल्कुल एक डिफरेंट मार्केट है। बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में मैनिपुलेशन होती तो ज़रूर है बट वो बहुत कम होती है और वहाँ पर आप फिर भी जो है प्राइस एक्शन पे भरोसा कर सकते हो। बट जिस तरीके की दोस्तों क्रिप्टो मार्केट है यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है और यहाँ पे जो वेल्स हैं और जो स्मार्ट मनी है हमारे इस मार्केट की, वो हकीकत है जो कि जाहिर सी बात है रिटेल ट्रेडर्स की मनी से प्ले आउट करती है। और जब चार्ट इतना सादा चल रहा हो और काफ़ी लंबे पीरियड से चल रहा हो तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करो कि अब यहाँ पर कोई उथल पुथल हो सकती है। और उसी उथल पुथल में दोस्तों मार्केट मेकर्स जो है वो पैसा बनाते हैं, जहाँ पे वो एक जो हमारा एक प्राइस एक्शन चल रहा होता है उसको ख़राब करते हैं, बिगाड़ते हैं और दोबारा से उसी प्राइस एक्शन में दाखिल होके फिर यहाँ पर मार्केट को दोबारा उसी मुकाम पे ले आते हैं जहाँ पर आप लोगों ने मार्केट को छोड़ा था। बट इस बीच में आपके स्टॉप लॉस भी उड़ जाते हैं और काफ़ी लोग जो है यहाँ पे लिक्विडेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों तो सिंपल प्राइस एक्शन बना हुआ ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आप सिंपल आपका एक हायर हाई का मूव है, फिर एक हायर लो है, फिर एक हायर हाई है और फिर एक हायर लो का मूव जो है आपके सामने बन रहा है, यानी कि जो हमारा अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। और इस बीच में दोस्तों दो चीज़ें हमें जो दिखाई दे रही हैं, मुझे दिखाई दे रही है कि जो लिक्विडिटी है वो बहुत बिल्ड हो रही है दो मकामात पर। कौन से मुकाम है मैं आपको वही बता दूं दोस्तों। एक तो हमारा जो ये टॉप का एरिया है यानी कि 25,000 जो 300 का एरिया है, इसके ऊपर इस रेंज में काफ़ी लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो रही है। और ये दोस्तों लिक्विडिटी कौन सी है, ये आपके स्टॉप लॉसेस हैं और उन लोग शॉर्टर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, उनकी लिक्विडेशंस हैं जिन्होंने हाई रिस्क लिए हुए और ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे काफ़ी महफूज समझ के अपने स्टॉप लॉस को छोड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कामयाब उनको शॉर्ट्स मिली हैं तो अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पर
मार्केट की बेतहाशा लिक्विडिटी अब बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कौन सा मुकाम है? दूसरा मुकाम है मेरे भाइयों इस रेंज से नीचे, जो कि हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का प्रीवियसली एक एरिया था और अब दोस्तों वो एक बुलिश ब्रेकर पॉइंट बन चुका है। तो इस रेंज से नीचे भी वो लोग अपनी स्टॉप लॉसेस को रखेंगे कि जिन्होंने यहाँ से बार बार लॉन्ग की एक सूरत हाल बनाई हुई है, पहले भी लॉन्ग कर चुके कामयाबी के साथ और दोबारा वेट कर रहे हैं कि यहाँ से हमने अब लॉन्ग करना है, और वो ब्लाइंडली यहाँ पे वेट कर रहे हैं, यानी कि कोई प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे, वो सिंपली यहाँ पे प्राइस आएगी तो लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो इस एरिया में पड़े हुए हैं। और ऐसे ही लोग दोस्तों जो ब्लाइंडली गिरती हुई छुरी को थामने की ट्राई करते हैं, उन्हीं की जो पैसा होता है ना, वही इन मार्केट मेकर्स की मरगूब ग़िज़ा होती है। और इसीलिए दोस्तों मैंने बताया कि इन दो रेंजेस के अंदर आपकी बहुत सारी लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, जो कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो उथल पुथल मचा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना है, इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखते हुए, इस जो हमारी लिक्विडिटी है इसको देखते हुए अब करना दोस्तों यहाँ पर ये है कि प्राइस अगर ड्रॉप होना स्टार्ट होती है बिटकॉइन की इस तरीके से नीचे मार्केट गिरती है, तो आप लोगों ने गिरती हुई मार्केट को पकड़ने की ट्राई नहीं करनी है। इसकी मिसाल सेम ऐसे ही है कि जब छुरी ऊपर से गिर रही हो तो हम उसके नीचे आके उसको पकड़ने की ट्राई नहीं करते, बल्कि वेट करते हैं कि पहले वो ज़मीन पे गिर जाए और एक दो बाउंस बैक ले ले, फिर उसके बाद हम उसे उठाते हैं और उस तरीके से हमें फिर फ़ायदा भी होता है। सेम दोस्तों मार्केट अगर ऊपर से गिर रही है, बिटकॉइन अगर गिर रहा है ऊपर से, आप पकड़ने की ट्राई करोगे तो ये चांस ज़रूर मौजूद है कि जिस तरीके से पहले प्राइस एक्शन बना है, सादा प्राइस एक्शन बना है और इस रेंज से बिटकॉइन दोबारा बाउंस बैक कर जाए। बट ये चांस भी मौजूद है जो मैंने बताया आपको कि नीचे लिक्विडिटी मौजूद है और साथ में CME गैप भी एक बन रहा है जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ऐसा भी बहुत पॉसिबल है दोस्तों, किस तरीके से मार्केट नीचे आए, उस मकाम को फिल आउट करे और यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर आए, तो वो दोस्तों मौका होगा प्रॉपर लॉन्ग करने का। इस सूरत में ना सिर्फ कि ये पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो जाएगी और साथ में एरिया भी रिक्लेम होगा। तो जब तक दोस्तों बिटकॉइन एरिया रिक्लेम नहीं करता, या फिर एक और सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि अगर मार्केट यहीं से उठने की ट्राई करती है इस तरीके से और इस तरीके से दोबारा ऊपर जाती है, तो जहां पर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए ना, वहां भी हम लॉन्ग ले सकते हैं। किस तरीके से? अब डेली के अंदर दोस्तों एक स्ट्रेट रेड कैंडल बन रही होगी, बट अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे इस रेड कैंडल का आप लोग 1 घंटे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आपको कुछ इस किस्म का प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा होगा, यानी कि लोअर लो लोअर हाई बनती हुई मार्केट नीचे इस तरीके से आ रही होगी। और यहाँ पर दोस्तों कब हम लोगों ने एंट्री लेनी होती है, जहाँ पर हमारी एंट्री काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है कि जब इस तरीके से मार्केट ऊपर जाए और प्रीवियस जो हमारा लोअर हाई बना है इंटरनल स्ट्रक्चर में उसको ब्रेक करे इस तरीके से, तो उसके बाद दोस्तों फिर हमारी एंट्री यहाँ पर भी ट्रिगर हो सकती है। यानी कि दोनों सूरतों में अगर हमारी जो बिटकॉइन है वो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और साथ में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ ये एरिया रिक्लेम करेगा, तब भी आप लोग लॉन्ग कर सकते हो। और दूसरी सूरत जो बताई है मैंने आपको कि अगर सादा प्राइस एक्शन बनता है, यहीं से बाउंस बैक मिलता है, तब भी जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो आप लोगों ने ट्रेड में नहीं जाना। अब आप लोगों ने कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है। अदरवाइज मैं आपको इंशाल्लाह खुद देखकर जो सिनेरियो बनेगा जहां मुझे लगेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पर डिस्कॉर्ड पर अपडेट भी दे दूंगा या फिर वीडियो बना के बता दूंगा। बहरहाल आपको इंशाल्लाह अपडेट मैं ट्राई करूंगा कि इसकी मेरी तरफ से मिल जाए। इसके अलावा एक और बात दोस्तों कि बिटकॉइन फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है ना, उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 1 घंटे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यहीं से भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बनता है ना, यानी कि जो हमारा पैथेटिक किस्म का प्राइस एक्शन कुछ दिनों से चल रहा है, थोड़ी बहुत मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ इस तरीके से बनती है, तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर भी देखेंगे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और थोड़ा वॉल्यूम दिखा ना, तो यहाँ पर भी हम एक स्कैल्प की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरी कॉल का वेट करना है टेलीग्राम पर या डिस्कॉर्ड पर, या फिर वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा आपको। और उस सूरत में दोस्तों यहाँ से भी हम लोग स्कैल्प देख सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जो है बने और थोड़ा वॉल्यूम भी हमें दिखाई दे। फजूल में हम लोग ब्लाइंड एंट्री यहाँ पर फिलहाल के लिए नहीं ले सकते। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का एनालिसिस था आज का मेरा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो, मैं आपको वहाँ पर जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।